अच्छा भोले बाबा हैं ही भोले, इनके सब काम भोले हैं। अच्छा इसलिए इनका नाम भोलेनाथ पड़ गया। भोले हैं और नाथ है, इसलिए भोलेनाथ है। बोलो हर हर महादेव। अच्छा शंकर जी भोले कितने, इतने भोले हैं कि भस्मासुर को वरदान दे दिया, जा जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने सोचा वरदान तो बढ़िया है, जरा चेक कर ले असली है कि नकली। भस्मासुर ने सोचा कि किस पे चेक करें, बोले जिसने दिया उसी पे चेक करो। शंकर जी पे ही चेक कर लो, धरो जरा देख ले भस्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब शंकर जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। गुरु कहाँ, चेला क्या कर रहा है? अरे गुरु जी जरा चेक तो कर लें दो, टेस्ट ड्राइव तो हो जाने दो। पर भागो टेस्ट ड्राइव हो जाने दो, असली है कि नकली। बोले बाबा बोले गजब का चेला है, हमारा ही वरदान हम पे ही पोत रहा है, धन्य है। आप भगवान विष्णु को पुकारा, हे हरि। जब मोहिनी अवतार लेकर के भगवान विष्णु आए, सुंदर नारी बनकर आए, तब भस्मासुर के हाथ सिर पर ही हाथ खुद पे रखवाया, तब भोले बाबा बचे। भोले बाबा बोले बड़ी कृपा। विष्णु भगवान बोले ये बताओ ये वरदान दिया किसने था? शंकर जी बोले हम नहीं। कहीं ऐसे वरदान दिए जाते हैं कि जिसके सिर पे हाथ दर्द हो भस्म हो जाएगा? ऐसे भोले बाबा है, कुछ विवेक ही नहीं लगाते हैं। भोलेनाथ हैं तो विवेकवान, पर भक्तों के कारण बड़े भोले हो जाते हैं। इसलिए भोलेनाथ जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। भोले बाबा बिगड़ी बनाने वाले, भाग्य संभालने वाले हैं। इसलिए भोले बाबा के जितने भक्त मिलेंगे वो तुमको विचित्र ही मिलेंगे, क्योंकि उनके शंकर जी ही विचित्र हैं। हर हर महादेव। अच्छा शंकर जी विचित्र कितने? अब देखो कोई सांपों को पहनता है। एक बार सांप बिच्छू आए शंकर जी के पास, महाराज हमको जो भी देखता है कुचल देता है। शंकर जी बोले हम क्या हेल्प करें, क्या मदद करें? आप कोई कृपा करो कि हमें मारे पीटे ना। शंकर जी बोले और तो हम ज्यादा रोक नहीं सकते, एक काम करो, सांप को गले में डाल लिया, बिच्छुओं का कुंडल बना लिया, आज से तुम सब हमारा आभूषण बन जाओ, हमारी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी। एक बार भोले बाबा के पास में धतूरा पहुंच गया। धतूरा, महाराज हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। क्या हुआ? सब देवताओं ने एक एक फल ले लिया, कोई अनार खा रहा, कोई सेव फल चढ़वा रहा। हम धतूरे हैं, हमारे अंदर जहर है, कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता। शंकर जी बोले चिंता मत करो, तथास्तु, तुम्हारे बिना आज से हमारी पूजा अधूरी है। एक दिन भूत प्रीत पहुंच गए। बाबा शंकर जी बोले क्या हुआ? महाराज क्या बताएं, हम लोगों की तो और बुरी दुर्दशा है। एक तो किसी के घर घुसने नहीं मिलता, और घुस जाए तो वो ऐसा टोना टोटका तांत्रिकों से करवाता है कि बोतल में बंद करवा देता है। और अगर धोखे से बागेश्वर धाम में फंस जाए तो मार चमीटा लाल कर दिया जाता है। हमारी तो दुर्दशा है, हम तो कहीं के नहीं है। शंकर जी बोले हम क्या करें? महाराज कोई कृपा करो। बोले बाबा बोले और तो कोई सीट खाली नहीं है, आज से तुम हमारे फैमिली मेंबर हो गए, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम ही हमारे रिश्तेदार। भूत प्रेतों को अपना रिश्तेदार बना लिया, इसलिए इनको भोले बाबा कहा जाता है। सिर पर गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, भाल पर चंद्रमा सुशोभित रहता। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आय गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भैया एक विचित्र गोपी आई रास में, पार्वती भी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी। शंकर जी बोले हम तो जाएंगे चाहे जो हो जाए। पार्वती जी बोली ऐसा मत करो, वहां कोई जा नहीं सकता। तो भोलेनाथ बोले सुनो, गौरा से बोले स्वामी मैं भी चलूंगा तेरे संग में। तो पार्वती जी बोली हमारे साथ चलोगे तो करोगे क्या? राधा संग श्याम नाचे, वो भी जोड़ी से नाचते, तो मैं भी नचूंगा तेरे संग में। पार्वती जी बोली आप नहीं चल सकते ना, आप जा सकते हैं। बोले क्यों? श्याम के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं जाता है। भोलेनाथ बोले हम तो जाएंगे। अरे आप जाओगे तो एक लफड़ा और हो जाएगा। क्या? हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। तो शंकर जी तो अद्भुत है। शंकर जी बोले देवी तुम परेशान ना हो, एक उपाय है, हम भी चल सकते हो तुम भी चल सकती हो। क्या उपाय है? ऐसा बना दो मुझको
कोई न जाने इस राज को। पार्वती जी बोली कैसा? शंकर जी बोले अपने जैसा। तो पार्वती जी बोली वहां पर पूछेंगे, आइडेंटिटी कार्ड लगता है पास एंट्री में, पूछेंगे कि ये कौन है, तो क्या बताऊंगी? शंकर जी बोले उपाय है। वो पूछे कौन है, कह देना सहेली है, सहेली। पार्वती जी बोली कहीं किसी ने घूंघट उठा के देख लिया तो सहेली नहीं सहेला मिलेगा। शंकर जी बोले उसकी टेंशन मत लो। पार्वती जी मनाती रही, नहीं माने, अंत तो गत्वा बांधे के जूड़ा। फिर क्या, जूड़ा बना दिया, साड़ी पहना दी। शंकर जी बोले बताओ कैसे लग रहा है? पार्वती जी बोली पीछे से तो ठीक ठाक, आगे से बिल्कुल दाढ़ी मूंछ अलग दिख रही। शंकर जी बोले तो करें क्या? बोले घूंघट डालो, नहीं तो लफड़ा ही हो जाएगा। शंकर जी ने घूंघट डाल लिया। पार्वती जी बोली जरा चल कर दिखा, हम कैसे माने कि तुम ठीक ठाक लग रहे? अब शंकर जी तो शंकर जी चलिए अपनी चाल। पार्वती जी बोली जाना कैंसल। शंकर जी बोले पहले रूप दे दिया, अब जाना कैंसल। साड़ी पहना दी, अब जाना क्यों कैंसल है? पार्वती जी बोली जिस हिसाब से आप चल रहे हैं सबको पता चल रहा, सहेली नहीं है, गोपी नहीं है, गोपा है। शंकर जी बोले फिर क्या करें? पार्वती जी थोड़ा लचकीली मचकीली चाल चलो, पर हुआ भी वही। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन। फिर जैसी रास में पहुंचे, मोहन ने देखा जबे समझ गए हैं सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोई भोलेनाथ रे। तो शंकर जी लग तो गोपी ही रहे थे, लेकिन एक लफड़ा हो गया। क्या? सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए। जो साड़ी का घूंघट डाल कर गए थे, ऐसी बंसी बजाई के भोले बाबा भूल ही गए कि हम गोपी हैं कि गोपा। शंकर जी लगे नाचने, जहां नाचने लगे सो साड़ी खुली, सो गोपियां भगी, हे भगवान गोपा। गोपियां एक तरफ, लेकिन शंकर जी अभी भी नाच ही रहे। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराए, शंकर जी नाच रहे। पार्वती जी ने हाथ पकड़ो के अब तो पोल खुल गई, रुक जाओ। शंकर जी बोले नाचो। जब शंकर जी की ध्यान औरों पे गई, अरे भैया सब खड़े क्यों हो? भोलेनाथ की तरफ ठाकुर जी बोले कहो भोले बाबा। भोले बाबा बोले हाँ घूंघट। अरे बाबा को याद आया, घूंघट डाला। तब फिर क्या, उतने पर ही खड़े रह गए। और आज भी वृंदावन में उतने पर ही खड़े हैं। और भोले बाबा का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। भगवान शंकर जी जैसा कोई दूसरा देवता, अच्छा भगवान शंकर जी जैसा कोई दूसरा देवता कौन नहीं, क्यों नहीं है? जरा सुनो, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलता ही है, पर जो भाग्य में नहीं भी लिखा हो वो शंकर जी और हनुमान जी की पूजा करने से मिल जाता है। एक बार ब्रह्मा जी नाराज हो गए। ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास पहुंचे तो पार्वती जी देखते बोली क्या बात है ब्रह्मा जी, डिप्रेशन में लग रहे हो, मुंह क्यों लटका है? ब्रह्मा जी बोले हमारा तो सब काम क्या हुआ, तुम्हारे पति देव के कारण हम हैरान। तो पार्वती जी बोली हमारे पति देव, हमारे स्वामी? हाँ हाँ आपके पति देव, आपकी क्या बात है? वो हमारे पति देव के कारण क्यों हैरान? वो तो बहुत सीधे साधे, नाम ही उनका भोले बाबा, भोले से बड़े सीधे साधे, दिन भर आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करते, उनसे क्या दिक्कत है? बोले बस उन्हीं से तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बोले वाह हम मर जा रहे हैं। क्यों मर रहे हो? हम इस्तीफा दे रहे हैं। किस बात का इस्तीफा दे रहे हैं? बोले अब हमें आज से अपनी फैक्ट्री बंद करनी है। कौन सी फैक्ट्री? लोगों को बनाना। क्यों? बोले हम तुम्हारे पति देव से हैरान। अरे कारण बताइए। भगवान ब्रह्मा जी बोले पार्वती जी से माँ हम लोगों को बनाते हैं, उनके भाग्य लिखते हैं कि जाए तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं होगा, पूरी जिंदगी भर बेटा के बिना रोगे, लेकिन कोई इनकी पूजा करे तो बेटा दे देंगे। अब बताओ हमारा वाला गलत हो जाता, इनका वाला सही हो जाता। फिर लोग कहते हैं ब्रह्मा जी तो ऐसे ही है, लोग इनकी पूजा करते रहते, जय जयकार करते रहते, तो हमारे काम में अड़ंगा डालते हैं। हमको बड़ी दिक्कत होती है कि जिसके भाग में बेटा नहीं है उसको फिर बेटा दो, फिर नया भाग लिखना पड़ता है। तब बेटा हो गया है, अब हो ही गया तो अब ये कैसे मुखाग्नि देगा, कैसे कर्म करेगा? फिर बेटा का क्या भाग होगा, फिर पिता का क्या भाग बदलेगा, माता जी का क्या भाग बदलेगा? अलग से एक वही खाता और सपोर्ट में लगाना पड़ता है। इसलिए हम तुम्हारे पतिदेव से हैरान है, हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। पार्वती जी बोली टेंशन मत लो, इस्तीफा मत दो, हम पतिदेव को समझाएंगे। भोले बाबा बैठे थे, भोले बाबा ब्रह्मा जी को बुला के बोले सुनो हम नहीं सुधर सकते हैं, लोग आना बंद कर दें तभी हम मान सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले लोग तो समझ गए हैं कि एक तुम ही हो जो कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नाम भोलेनाथ है। तो ब्रह्मा जी से भगवान शंकर बोले कम से कम एक काउंटर ऐसा तो होना चाहिए जो बिना बात का भी खुला रहना चाहिए।